पापों की सत्ता सारी। और ये किसको सुना रहे हैं हम? गुरुवर को। जब बचा ही नहीं कोई सुनाने को, राजनेताओं पे विश्वास किया, वो खुद चोरी कर रहे देश की। धर्म गुरुओं पे विश्वास किया, कुछ जेल में है, कुछ जाने की कगार में है। अब सुनाए किसको? अब ये कहीं बचते हैं, मोको मात कष्टति घेरो तुम बिन कौन हरे दुख में रो। आए गुरुवर को सुनाए कि हे माँ, हे गुरुवर, हमारी वेदना सुने। के पापों की सत्ता सारी बुराई का राज है, और देखो हे गुरुवर देखो ये कैसा समाज है। 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 कभी भी हुआ जो नहीं, कभी भी हुआ, पूछ लेना पिताजी से, पूछ लेना अपने बाबा से जिनके हों, वो हो रहा है जो कभी नहीं हुआ। सुने क्या हो रहा है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के देश में 4-4 साल की बेटियों के साथ बलात्कार ये हो रहा है। कृष्ण कन्हैया के देश में गौ माता की हत्या ये हो रहा है। और ये क्यों हो रहा? राज सत्ताएं अधर्मी हैं, कर्तव्यों से विमुख। इसलिए कहता हूं कि कभी भी हुआ जो नहीं हो रहा वो आज है। कभी भी हुआ जो नहीं हो रहा वो आज है। देखो हे गुरुवर देखो ये कैसा समाज है। देखो हे गुरुवर देखो ये कैसा समाज है। देखो हे गुरुवर देखो ये कैसा समाज है। अब सुनना अगली पंक्ति बटियागढ़ के नगरवासियों के मानव कहाते हैं। हम क्या हैं? मानव। लेकिन भोजन देखना, भोजन क्या है? मनुष्य हैं के मानव कहाते हैं और पशुओं को खाते हैं। मतलब मानव पशु खा रहा है, ये समझ में नहीं आया। मानव पशु खा रहा है तो पशु कौन होगा भैया बताओ? ये स्थिति है। धनरी सत्ता और धनरे समाज सुधारक वो कह रहे हम राजनीति पे नहीं बोलते। अरे बोलोगे तो कथा कौन करवाएगा? फिर वही तो कथा करवा रहे। तो हे गुरुवर देखो ये कैसा समाज है। मानव कहाते हैं और पशुओं को खाते हैं। मानव कहाते हैं, पशुओं को खाते हैं। खून में नहाते हैं, खून में नहाते हैं। ये कैसा मिजाज है? देखो हे गुरुवर देखो ये कैसा समाज है। देखो हे गुरुवर देखो ये कैसा समाज है। देखो हे गुरुवर देखो ये कैसा समाज है। अगली पंक्ति, असुरता की चादर ओढ़े धर्म से न नाता जोड़े। असुरता की चादर ओढ़े धर्म से न नाता जोड़े। और पूजा अरदास छोड़े, पूजा अरदास छोड़े भूला नमाज है। पूजा अरदास छोड़े भूला नमाज है। देखो हे गुरुवर देखो ये कैसा समाज है। देखो हे गुरुवर देखो ये कैसा समाज है। देखो हे गुरुवर देखो ये कैसा समाज है। ये कैसा
भगवान ने जो हमें ये शिविर दिया है 25-26 फरवरी को, इसीलिए दिया है कि जो बड़ा भक्त, जो अपने आप को धर्मवान, सनातनी, अपने आप को धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्ति कहते हैं या मानते हैं, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, ये वे द्वितीय चरण का महाशक्ति शंखनाद है। संगम नगरी जैसा पावन पवित्र तीर्थ स्थान है और वहां पर एक ऋषि के द्वारा दी गई त्रिवेणी रूपी आपको धाराओं का भी मार्गदर्शन मिलेगा। एक जिनके नसों में त्रिवेणी का वास होता है, उन गुरुवर के चिंतन, उनका चरण स्पर्श, उनके आशीर्वचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये मौका ना गवाएं। एक बार धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए ऐसे ऋषि के मार्गदर्शन में आप भी अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। उस शिविर में सब परिवार पहुंचे। 25 और 26 फरवरी की तारीख याद रखें। इसमें जो भी जाएगा, गुरुवर ने कहा इस शिविर का महत्व क्या होगा, गुरुवर ने बताया इस शिविर का महत्व होगा कि जो धर्म राष्ट्र मानवता की सेवा के लिए आगे बढ़ना चाहेगा उसको कोई रोक नहीं पाएगा। जो नशे मान से मुक्त हो, चरित्रवान की नदी को संकल्प लेना चाहेगा उसको कोई रोक नहीं पाएगा, उसके संकल्प को कोई तोड़ नहीं पाएगा। जो भी अपने घरों में सुख शांति समृद्धि चाहेगा, सभी की इच्छाओं की पूर्तियों से शिविर में गुरु ने कहा 2 दिन का समय निकालिए और 25-26 फरवरी को उस शिविर में पहुंचकर शिविर का लाभ प्राप्त कीजिए। राष्ट्र रक्षा की बात आती है तो हमारा कोई भी हो, शराबी है, कबाबी है, हमारा वोट वहां चला जाता है। गुरु ने क्या कहा है कि अगर राष्ट्र की रक्षा करना है तो तुम्हें नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान जनमानस को उन जगहों पर बैठाना होगा जो सत्ता को संभाले। अन्यथा ऐसे शराबी, कबाबी, व्यभिचारी, भ्रष्ट, वे आपका कोई सगा भी है, पारिवारिक भी है, तब भी उसे आपको वोट के माध्यम से उस सत्ता तक नहीं पहुंचाना है। कहाँ हम सो जाते हैं, किन भटकाओं में भटक जाते हैं, कौन सा भय हो जाता है, कौन सा प्रलोभन हो जाता है, इसका मंथन आप जरूर करना। अगर विवेकवान है, अगर सच्चे अर्थों में आप अपने आप को गुरुवर को का शिष्य और शिष्या कहला रहे हैं, नहीं तो गुरुवर ने उनके कार्य करने के रास्ते बहुत सारे हैं। वो जिसलिए आए हैं, उन्होंने कई बार कहा है कि विश्व की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो मेरे कार्य में बाधा उत्पन्न कर सके। जिस लक्ष्य को लेकर के मैं इस धराधाम पर आया हूं, वह लक्ष्य पूरा न हो सके, ये सौभाग्य आपका है कि आप उसमें सहभागी बन करके वह श्रेय हासिल कर सकते हैं, आत्म कल्याण कर सकते हैं। और अन्यथा 84 लाख योगियों की यात्रा में कुकर सुकर कीट पतंग बनने के लिए भी आप अपने कर्मानुसार स्वतंत्र